रिया के दोस्त एक कैंप से गायब हो गए थे। ना ही उनके पैरों के निशान थे और ना ही किडनैपिंग के कोई क्लूज थे। रिया उनको ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। जहाँ सामने रिया को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। रिया तीनों रास्तों को देख के समझ जाती है कि किस रास्ते से किडनैपर उन्हें लेके गया होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप रास्ते ABC को देखकर बता सकते हैं वो कौन सा रास्ता हो सकता है? सोचिए सोचिए। पहले रास्ते में तो शेर के पैरों के निशान हैं, वो लोग भाग गए नहीं होंगे। दूसरे रास्ते में हाथी के पैरों के निशान हैं और तीसरे रास्ते में घसीटने के निशान हैं। मतलब जिसने भी सभी को पकड़ा है हो सकता है इसी रास्ते से घसीटते हुए लेके गया हो। रिया और ब्रेवो तीसरे रास्ते पे निकल पड़ते हैं। रिया आगे बढ़ती है तो उसे एक खाई दिखाई देती है। खाई को क्रॉस करने के लिए स्टोन्स का एक ब्रिज बना हुआ है। स्टोन के ब्रिज पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। रिया और ब्रेवो 1, 1, 2, 4, 7, 15 पे जंप करके पहुंच जाते हैं। अब आगे 2 स्टोन्स है, 26 और 25। क्या आप बता सकते हैं कौन से स्टोन पे जंप करना होगा रिया और ब्रेवो को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फोर स्टोन से पहले 3 स्टोन्स के नंबर का एडिशन अगला स्टोन है। जैसे 4 है 2 + 1 + 1, 7 है 4 + 2 + 1, तो अगला स्टोन होगा 15 + 4 + 7 मतलब 26। रिया ये समझ आती है और रिया और ब्रेवो स्टोन पे जंप करके खाई को क्रॉस कर लेते हैं। रिया जंगल में आगे जाती है कि तभी कुछ पेड़ की टहनी आकर रिया और ब्रेवो को पकड़ लेते हैं और खींचते हुए जंगल में ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो पेड़ रिया को एक विशाल पेड़ के पास लाकर छोड़ देते हैं। रिया जैसे ही पेड़ की तरफ देखती है वहाँ पर चारों कैंप वाले लोग होते हैं जो कि पेड़ों में फंसे होते हैं। रिया उनको छुड़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वो पेड़ जोरों से चीखता है और रिया को रोकता है। रुक जाओ नादान लड़की, वरना तुम्हारे साथ ये चारों भी मारे जाएंगे। लेकिन तुम हो कौन? इन लोगों को क्यों पकड़ा है? मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इंसानों ने हमारे जंगल को खत्म कर दिया है, इसलिए जो भी इंसान यहाँ आता है हम उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन ये बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे। अगर इनकी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और तुम उस काम के लिए काबिल हो, पहले ये साबित करो। दो मेरी इस पहेली का जवाब। और वो पेड़ रिया से एक पहेली पूछता है। हरी झंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है मिर्ची। रिया इसका जवाब दे देती है, जिससे खुश होकर जंगली पेड़ रिया से कहता है, रिया तुम बहुत होशियार हो और बहादुर हो और मुझे लगता है तुम मेरा काम कर सकती हो। असल में पूरे जंगल में शक्ति आने का एक पावर सूत्र है जो कि जंगल के पार दूसरी तरफ है। वहाँ से तुम एक जड़ी बूटी जो सबसे ज्यादा अनोखी और किसी भी चीज को ठीक करने की शक्ति रखती हो उसको लेकर जंगल में आना होगा और नदी के पानी में डाल देना होगा, जिससे यहाँ जो पेड़ मर रहे हैं वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे और हरे भरे हो जाएंगे। बोलो, कर सकती हो तुम? ठीक है, मैं ये कर दूंगी, लेकिन ध्यान से, जंगल में बहुत सारे मायाजाल और खतरनाक जीव मिलेंगे। कल का सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। रिया और ब्रेवो इस मिशन पे वहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों आगे जाते हैं रिया को स्टोन वाला रास्ता दिखता है। रिया जैसे ही एक स्टोन पे पैर रखती है तभी दोनों साइड से बहुत सारे तीर निकलकर रिया पर हमला करते हैं। रिया तुरंत पीछे हट जाती है और समझ जाती है कि अगर इन स्टोन वाले रास्तों को पार करना है तो पहेलियों को सुलझाना होगा। तभी रिया देखती है हर स्टोन पर एक पहेली है और उसके जवाब के लिए बड़े स्टोन के आगे 3 छोटे स्टोन्स है जिन पर से आगे जाया जा सकता है। रिया पहली पहेली पढ़ती है, ऐसी चीज का नाम बताओ जिसको हम सभी पानी के अंदर खाते हैं। क्या हो सकता है इसका जवाब? लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। दवाई, घोटा या खाना? रिया तुरंत ही सेकंड नंबर वाले स्टोन पे कूद जाती है और कोई भी तीर निकल कर नहीं आता, मतलब ये सही जवाब था। पानी के अंदर ही हम लोग गोटा खाते हैं। इसके बाद रिया अगली पहेली रीड करती है, ना ही मेरे पास हड्डी है ना ही है मेरे पास मांस, फिर भी मेरी उंगलियां है, बताओ मैं हूँ कौन?
क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, क्या होगा इसका जवाब? फिंगरप्रिंट, फिंगर चिप्स या ग्लव्स? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब है स्टोन नंबर 3, ग्लव, जिसके पास ना हड्डी होती है ना मांस होती है, लेकिन फिंगर्स होती है। रिया स्टोन 3 पे कूद जाती है और फिर अगले स्टोन की पहली रीड करती है। ऐसा एक सवाल बताओ जिसका जवाब हर बार बदल जाता है। सवाल हर बार सेम होता है लेकिन जवाब हर बार अलग होता है। टाइम, खाना या पानी, क्या है इसका जवाब? रिया तुरंत समझ जाती है कि इसका जवाब है टाइम। रिया और ब्रेवो स्टोन 1 पे कूदते हैं और स्टोन वाले रास्ते को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। रिया देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा फूलों और लताओं का गार्डन है। रिया उस गार्डन में जाने लगती है। तभी गेट पर खड़े दो बड़े बड़े पेड़ रिया को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रही हो लड़की? मुझे यहाँ से पेड़ों को जीवित करने वाली जड़ी बूटी चाहिए। यहाँ तुम्हें वो नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस गार्डन में कहाँ है किसी को भी नहीं पता है। मैं अंदर जाके ढूंढ लूंगी। अंदर जाने के लिए तुम्हें हमारी पहेली का जवाब देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकती हो। और पेड़ रिया से पहेली पूछते हैं, ऐसा क्या है जो घर में भी है, बाहर भी है, गार्डन में भी है, टेरेस में भी है, तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या है? रिया तुरंत इसका जवाब दे देती है, हवा। तो पेड़ रिया को अंदर जाने देता है। रिया अंदर जाके देखती है वहाँ बहुत सारे फूल और जड़ी बूटी होती है, लेकिन उसे क्या चाहिए वो उसे समझ नहीं रहा था। लेकिन एक बात थी, यहाँ जितने भी फूल और जड़ी बूटी थी सब में एक जैसी ही खुशबू आ रही थी। रिया को समझते देर नहीं लगती कि वो जड़ी बूटी कोई ऐसी जड़ी बूटी होगी जिसकी खुशबू थोड़ी अलग होगी। रिया तुरंत ही सभी फूलों को सूंघने लगती है और एक फूल की खुशबू सबसे अलग होती है। रिया समझ जाती है कि यही सही जड़ी बूटी है। रिया उस जड़ी बूटी को लेकर बाहर जाने लगती है, पर उसे आसपास पे कहीं ब्रेवो दिखाई नहीं देता। रिया काफी आवाज लगाती है लेकिन ब्रेवो कहीं भी नहीं दिखता। रिया आगे जाने लगती है तो उसे ब्रेवो का पट्टा 4 बड़े बड़े फूलों के बीच में फंसा हुआ दिखता है, लेकिन ब्रेवो दिखाई नहीं देता। कहाँ चला गया होगा ब्रेवो? रिया घबरा जाती है। रिया उन फूलों के पास जाती है तो रिया को वहाँ कुछ रास्ता जैसे दिखाई देता है। शायद ब्रेवो इसी रास्ते से गया होगा। फूलों के पास पहुँचते ही एक फूल खुलता है और रिया को अपने अंदर निगल लेता है। रिया फूल के अंदर स्लाइड होते हुए नीचे गिरने लगती है और धड़ाम से जाके जमीन पे गिरती है। वहाँ रिया को ब्रेवो के पैरों के निशान भी दिखते हैं। रिया निशान को फॉलो करते हुए आगे जाती है तो रिया को 2 गुफा दिखाई देती है। दोनों के सामने ब्रेवो के पैरों के निशान थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इनमें से एक फेक है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा फेक है, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाला फेक है। ध्यान से देखिए, पैरों के निशान बड़े छोटे हो रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिया गुफा से अंदर चले जाती है तो वहाँ ब्रेवो रूट्स में फंसा हुआ होता है। रिया उसको निकालने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी उनमें फंस जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या रिया और ब्रेवो इस ट्रैप से निकल पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।